आज का ये स्पेशल ट्रैवल एजेंट सेशन गैलीलियो के मास्टर टूल फेयर शॉपिंग टूल पर बेस्ड है। आज के इस सेशन में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे एक राउटिंग के लिए हम सस्ता फेयर निकाल सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे समझते हैं और उस टूल का सिग्निफिकेंस क्या है रियल लाइफ में, मतलब कि प्रैक्टिकली हम उस टूल को यूज कैसे करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स के साथ। So let's see how to use Fair Shopping tool to look for the cheapest fares and then hold seat on the cheapest available fare. So let's say we want to travel in the month of June. Let me take a middle date, which is 15th of June, and departing from Delhi to, for example, Canada, I'm writing Toronto. And if I want to book return journey, I will just click on plus sign and I will get another itinerary displayed in front of me. And then I can choose the specific date and days also. So with this, I click on search and I get the complete detail on the right hand side. So the cheapest fare is displayed on the top, which is 1,03,447 rupees. So the first pricing option displayed to me is of Lufthansa and Air Canada. And Air Canada is a code share flight in this case. If I want to see more pricing options, then I can click on MD and system will throw me more pricing options. So the next pricing option I am getting is of Lufthansa with a layover at Munich, and the fare for this itinerary is 1,05,000. Then we have more pricing options also and so on. So to see more pricing option, we just do MD and we get more pricing options displayed till we reach to the last. So in total, we have around 24 pricing options and we are able to see 8 pricing options right now. In case I want system to display more pricing options, I will click on FS More and I will have more pricing options displayed in front of me. So in case I want to go to the first pricing option, the first screen, I will just type FS star and I will get the first pricing option. तो जो पहला प्राइस ऑप्शन मुझे आ रहा है वो आ रहा है 1,03,000 का, और जो सेकंड वाला आ रहा है वो है लुफ्थांसा एयरलाइन का 1,05,000 का। तो देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक्चुअली करते क्या हैं। अब मुझे अगर यहाँ से फेयर होल्ड करना है तो वो मैं कर सकती हूँ विद अ सिंगल कमांड, लेकिन हम करते क्या है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जीडीएस में देखा या फिर हमने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं फेयर का कि हमें कहाँ सस्ता मिल रहा है, तो वही हम करते हैं इस समय अब। और वो करने से पहले सपोज मुझे फेयर अच्छा लग रहा है 1,05,000 का और मैं इसको होल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं FSK2 पर क्लिक कर दूंगी और जो मेरा फेयर है वो होल्ड हो जाएगा। मैं स्टार R करती हूँ तो मेरी आइटिनरी मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं चाहूँ तो राइट साइड पे भी अपनी आइटिनरी डिस्प्ले कर सकती हूँ बाय स्टार R। तो ये राइट साइड पे मेरी आइटिनरी डिस्प्ले हो गई है, मैंने सीट होल्ड भी कर ली है। मैं एक बार क्विकली PNR बनाकर इसको होल्ड कर लेती हूँ, फेयर को भी होल्ड कर लेती हूँ। अभी सिर्फ सीट होल्ड की है, मैं इसमें फेयर लोड करके उसको भी होल्ड कर लेती हूँ। तो मेरा PNR जनरेट हो रहा है और मैं इसके बाद FQBB कमांड यूज करके जो सबसे सस्ता फेयर है वो होल्ड कर लेती हूँ। वो हम देख ही चुके हैं एक्चुअली, FQBB कमांड से भी वही फेयर आएगा जो हम देख चुके हैं, राइट। तो मैं इसको सेव कर देती हूँ अब। और ये जो 1,05,000 का फेयर है मेरा, ये PNR में होल्ड हो गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेड है मेरा फेयर, मैं चाहूँ तो इसे स्टार FF करके राइट साइड पे भी डिस्प्ले कर सकती हूँ। ओके, सो अब देखते हैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते क्या हैं जब हम GDS में काम कर रहे होते हैं। तो रियल लाइफ में हम मेक माई ट्रिप पर जाएंगे, स्काई स्कैनर पर जाएंगे, लुफ्थांसा की वेबसाइट पर जाएंगे और हम फेयर कंपेयर करेंगे। तो मैं वही कर रही हूँ, मैंने मेक माई ट्रिप ओपन किया है, दिल्ली टोरंटो 15 जून 13 जुलाई एंड आई क्लिक ऑन सर्च। जब मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ सिस्टम वही करता है, फेयर्स डिस्प्ले करता है चीपेस्ट स्टॉक पर।
और उसके बाद उससे महंगा फेयर शो होता है, मतलब कि चीपेस्ट फेयर टॉप पर आएगा और उससे कम से ज्यादा वाला उसके नीचे डिस्प्ले हो जाएगा एंड सो ऑन। और यही जीडीएस पे भी एग्जैक्टली हुआ। यहाँ पर जो लुफ्थांसा और एयर कनाडा का कॉम्बिनेशन का जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है 1,26,000, जो कि हमें जीडीएस में 1,03,000 का मिल रहा था। क्योंकि मैंने पीएनआर जो बनाया है वो लुफ्थांसा का बनाया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लुफ्थांसा वाला फेयर भी नोट कर लेती हूँ। हम चाहें तो फिल्टर लगा के फेयर को ला सकते हैं। लेट मी पुट अ फिल्टर ऑन लेफ्ट हैंड साइड फॉर द एयरलाइन, ताकि मुझे लुफ्थांसा का ही फेयर डिस्प्ले हो, सो दैट मेरा कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लुफ्थांसा, और मेरे पास जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है लुफ्थांसा का, ये फेयर आ रहा है 1,36,000 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी इतना ही आ रहा है, 1,36,000 का करीबन, एंड सो ऑन, राइट। तो यही सेम जो आपको फेयर मिला लुफ्थांसा एयरलाइन का जीडीएस पर, वो आपने देखा कि आपको वो फेयर मिला है 1,05,000 का। मैं आपको फिर से एक बार आइटिनरी डिस्प्ले कर देती हूँ। सो जीडीएस पर सिमिलर आइटिनरी का जो फेयर हमें मिल रहा है विद वन लेओवर इन म्यूनिक, वो है 1,05,000 का। और यही सेम फेयर आपको मेक माई ट्रिप पे मिल रहा है 1,36,000 रुपए का। अभी हम बाकी स्काई स्कैनर पर और लुफ्थांसा की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं कि हमें सिमिलर आइटिनरी का क्या फेयर मिल रहा है। तो मैंने अब सेम आइटिनरी के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेट चूज करके मैंने स्काई स्कैनर ओपन किया है, और इसमें भी जो मेरे को फेयर्स दिखाएगा वो सिमिलरली सबसे चीपेस्ट ऊपर आएगा और उससे महंगा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें भी हम फिल्टर लगा देते हैं फॉर लुफ्थांसा, ताकि हमें जो एग्जैक्ट कंपैरिजन मिल पाए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास एयरलाइंस की लिस्ट है, मैं इसमें से लुफ्थांसा चूज कर लेती हूँ। तो जब मैं लुफ्थांसा चूज किया तो यही जो मुझे फेयर मिल रहा है स्काई स्कैनर पर सबसे सस्ता, वो आ रहा है विद वन स्टॉप एट म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट 1,57,000 का, और इससे सस्ता है दो लेओवर वाला 1,49,000 का। तो आपने देखा जीडीएस पर यही सेम फेयर 1,05,000 का है, रादर बेटर फेयर। एक स्टॉप है उसमें सिर्फ जो जीडीएस पे मिल रहा है, यहाँ पर टू स्टॉप्स हैं, मतलब दो लेओवर्स हैं, वो 1,49,000 का है यहाँ पर। और अब हम यही करेंगे कि हम तीसरा भी कंपैरिजन करेंगे कि हम लुफ्थांसा की वेबसाइट पर जाएं। मैंने ओपन किया हुआ है लुफ्थांसा की वेबसाइट को नेक्स्ट टैब में, और वहां पर ही हम ये फेयर कंपेयर करें कि हमें कितना मिल रहा है फॉर एग्जैक्टली दी सेम आइटिनरी जो हम जीडीएस पर देखी है। तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, न्यू दिल्ली टू YTO विच इज टोरंटो। यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जो लिया है अपने जीडीएस में वो लिया है डिपार्चर ऑन 15 जून सॉरी, एंड रिटर्न जो मैंने उधर चूज किया है वो किया है 13 जुलाई का, जो कि वीकडे है। मैंने वीकडे स्पेसिफिकली लिया है क्योंकि वीकडे को जो फेयर्स होते हैं वो वीकेंड फेयर से कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। तो जब मैं फ्लाइट पे सर्च करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, अगेन चीपेस्ट ऑन दी टॉप एंड देन उससे महंगा एंड देन महंगा डिस्प्ले होगा। इसमें हमें वन वे करके डिस्प्ले होगा, तो हम आइटिनरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो मुझे फेयर आ रहा है वन स्टॉप वाला सबसे सस्ता इकोनॉमी में, वो आ रहा है 74,000 का, मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं सबसे बेसिक वाला सेलेक्ट कर रही हूँ इस केस में, और मैं कंफर्म करती हूँ, और फिर मुझे रिटर्न आइटिनरी का भी फेयर दिखाएगा सिस्टम। तो एक बार रिटर्न आइटिनरी भी जब हम पिक कर लेते हैं तो मुझे कंबाइंड प्राइसिंग नजर आ जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो इसमें वन लेओवर वाला ही ले रही हूँ मैं, जो है 8:30 वाली फ्लाइट, एग्जैक्टली सेम हमारे जीडीएस में भी बुकड है। ये आ रहा है 76,000 का। तो मैं इकोनॉमी बेसिक पे इस पे क्लिक करती हूँ, और ये भी मैंने क्लिक किया, और अब मुझे कंबाइंड प्राइसिंग नजर आ जाएगी रिटर्न जर्नी की, दिल्ली टू टोरंटो बाय लुफ्थांसा एयरलाइन, एंड रिटर्न भी सेम लुफ्थांसा एयरलाइन से टोरंटो टू दिल्ली। तो ये जो मुझे फेयर आ रहा है वेबसाइट पर लुफ्थांसा की, वो आ रहा है 1,50,000 का।
तो आपने देखा अभी कि GDS पर जो फेयर आ रहा है सबसे सस्ता, वो है 1,05,000 का। सेम एग्जैक्टली सेम आइटिनरी का मेक माई ट्रिप पर 1,36,000 है, स्काई स्कैनर पर 1,49,000 है। तो जब मैं FQ पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास पूरी फेयर की डिटेल्स आ जाती हैं कि कब से कब तक ये फेयर वैलिड है और मैं कब तक ये फेयर होल्ड कर सकती हूँ। मैंने अभी ये फेयर होल्ड किया है 25 अप्रैल को, और मैं ये फेयर होल्ड कर सकती हूँ 28 अप्रैल 2023 2:30 बजे तक, दिल्ली लोकल टाइम। सो आइडली स्पीकिंग मेरे पास 3 दिन है ये फेयर होल्ड करने के लिए। मैं 28 अप्रैल 2023 से पहले पहले कभी भी टिकट इशू कर सकती हूँ इस फेयर पर, जो 1,05,000 का मुझे दिख रहा है फेयर। सो हम रियल सिनेरियो में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये करते हैं कि हम पहले फेयर डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें कहाँ सस्ता मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लाइंट आएगा वो भी हर जगह सर्च करके ही आता है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ फेयर शॉपिंग टूल जो मैंने यूज किया था। तो फेयर शॉपिंग टूल को हम यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका ग्राफिकल फॉर्मेट है वो यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है। हम चाहें तो हम कमांड मेथड से भी कर सकते हैं। कमांड मेथड से अगर करना है तो हमें फ्लाइट शॉपिंग का कमांड लिखना होगा, विच इज FS। मैंने लिखा दिल्ली 15 जून YTO। टोरंटो से हम 13 जुलाई को वापस आना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दी और मैंने एंटर किया और सिस्टम मुझे सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले करेगा सबसे सस्ता फेयर टॉप पर। तो वही सेम कमांड मैंने लिखी है। पहले मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट यूज किया था, अभी मैंने कमांड मेथड यूज किया है। तो सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ गया और फिर और ऑप्शंस आते रहेंगे। तो अगर आपको फेयर रूल्स पढ़ने हैं तो हम FQN2 पर क्लिक करेंगे, फेयर रूल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको इस पे सीट होल्ड करनी है जैसे कि मैंने पहले की थी, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, सीट होल्ड हो जाएगी। और अगर आप फीस पढ़ना चाहते हैं कि क्या एडिशनल फीस है इसके अलावा, तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं और मेरे सामने पूरा प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको मेन स्क्रीन पर वापस जाना है तो मैं FS स्टार करूंगी एंड मैं मेन स्क्रीन पर वापस चली जाऊंगी फर्स्ट ऑप्शन पर, और MD करेंगे तो और ऑप्शंस डिस्प्ले होते रहेंगे हमारे पास, एंड तक आप पहुंच जाएं। तो आप अगर और ऑप्शंस चाहिए आपको और सिस्टम दिखा रहा है कि और भी ऑप्शंस हैं, तो हम FS मोर पे क्लिक कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं और मेरे पास और ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। So this was Sarosh from Tourism School giving you session on GDS Galileo. Similarly, इसी तरीके से हम Amadeus में भी शॉपिंग टूल को यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल मोड में जाकर Amadeus का जो शॉपिंग टूल है वो बहुत इजीली सारे रिजल्ट्स ग्राफिकल फॉर्मेट में दे देता है सिस्टम। और गैलीलियो के अंदर आप ग्राफिकल कमांड दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल बहुत ही इजी है, मैंने आपको सिस्टम पे करके दिखाया। थैंक यू। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।